हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पीसीओएस के ट्रीटमेंट्स के हवाले से, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डाइट आ जाती है। इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी डाइट है जिसको फॉलो करने से आप लोगों के पीसीओएस के सिम्टम्स जो हैं वो मेंटेन रह सकते हैं। तो सबसे पहले डाइट में हमारे पास जो पहली डाइट आ जाती है वो है डेयरी फ्री। तो ये हमारे पास क्यों ज़रूरी है? तो बेसिकली हम जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उस डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होता है। और जब कभी ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हमारी बॉडी में जाता है तो ये कॉज क्या करता है, इंसुलिन के हाई लेवल्स को ट्रिगर करता है। और ये मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की टाइप में बता चुकी हूँ पीसीओएस की, कि जब कभी हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो हमारी बॉडी में हमारी जो ओवरीज है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगी। और जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो हमारे पास कुछ सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। लाइक हमें मूड स्विंग्स हो जाएंगे, हमें हमारा वेट गेन हो सकता है, हमारे पास हमें एक्नी हो सकती है, और इरेगुलर पीरियड्स हमारे पास, जो कि मोस्ट कॉमन हमारे पास सिम्टम्स है पीसीओएस में, वो होता है। इस वजह से अगर आप डेयरी फ्री डाइट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये सिम्टम्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड हमारे पास जो डाइट आ जाती है वो है ग्लूटेन फ्री डाइट। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लेप्टिन। इसका काम क्या होता है, ये भूख को इनहिबिट करता है। कि जब कभी हम कोई खाना खाते हैं, कोई फूड की इनटेक करते हैं, तो हमारे पास लेप्टिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारी बॉडी को ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि अब आपको भूख लगना बंद हो गई है, क्योंकि आपने एक खाना खा लिया है। तो जब कभी हम कोई ऐसा खाना खाएंगे या कोई ऐसी चीज खाएंगे जिसमें हमारे पास ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, लेप्टिन की सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है, या हम कहें कि उसके फंक्शंस को डिक्रीज कर देता है या स्लो डाउन कर देता है। जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ये मैसेज नहीं मिल पाता कि अब हमारी भूख खत्म हो गई है और अब हमें खाना बंद कर देना चाहिए। तो जब हमें ये सिग्नल हमारी बॉडी को ही नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है, और इन द रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, हमें अनकंट्रोलेबल भूख लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम फिर ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और बेवक्त खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वेट गेन होता है। और वेट गेन से आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट उसके अलावा भी कंडीशन जो पीसीओएस में सिम्टम्स है वो हमारे पास अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड टाइप जो हमारे पास डाइट की है वो है कार्ब्स फ्री डाइट, जिसमें हमारे पास जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो मीठी होती है, स्वीट होती है, तो डेफिनेटली वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देती है, और उसकी वजह से हमारे पास इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है, जो रिलीज होता है हमारी बॉडी में, वो इंक्रीज हो जाता है, और हमारी बॉडी में अल्टीमेटली कंडीशन डेवलप हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जैसे कि मैंने आप लोगों को डेयरी फ्री डाइट में भी बताया कि जब भी कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन डेवलप हो जाती है, अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी जो ओवरीज होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको तीनों डाइट्स बताई पीसीओएस में, अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा कि आपके जो भी पीसीओएस के मेजर सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं। डाइट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप कैलोरीज को कट करना शुरू कर दें। अगर आप पीसीओएस में खास करके कैलोरीज को कट करना शुरू कर देते हैं कि आप जो जितना आपको खाना चाहिए, आपकी पर डे की जो कैलोरीज है जितनी आपको लेनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, अगर आप वो भी नहीं ले रहे, आप उनको भी कम कर देते हैं, तो ये आपके पीसीओएस को मजीद जो है वर्स कंडीशन में ले जा सकती हैं। इस वजह से डाइट को आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझें कि आपको कैलोरीज को रिड्यूस करना है, बल्कि आपको हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें माइनस करनी है जो आपकी बॉडी में इस पीसीओएस को मज़ीद ज़्यादा वर्स कर रही हैं या इसको कॉज कर रही हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम ग्लूटेन, शुगर या डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो इनका बेसिकली यूज़ हमें कम कर देना चाहिए, और हमें डाइट में प्रोटीन की इनटेक को जो है वो बढ़ा देना चाहिए। तो बेसिकली आपके जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं वो मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो इस पीसीओएस के मैनेजमेंट में आ जाता है वो है लाइफस्टाइल, कि आप
ऐसा लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट या स्किप करके आप पीसीओएस के सिम्टम्स को जो है बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास यह आ जाता है अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं या अगर आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं या आप कैलोरीज को कट करके आप अपनी रिक्वायरमेंट से भी कम कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली आपकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जो कि है कॉर्टिसोल। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था कि जब भी हमारे पास कॉर्टिसोल बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो ओवरीज है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एज वी नो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। और जब हमारे पास इन दोनों हार्मोन का लेवल ही डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में, तो हमारे पास इरेगुलर पीरियड्स हमारे पास होना शुरू हो जाएंगे या पीरियड्स कंप्लीटली मिस होना शुरू हो जाएंगे कि काफ़ी मंथ्स गुजर जाएंगे और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो इस वजह से आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है पीसीओएस में, तो डेफिनेटली आपके पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड जो हमारे पास पीसीओएस के ट्रीटमेंट में आ जाता है वो है एक्सरसाइज। अब बेसिकली एक्सरसाइज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लेकिन हर जो एक्सरसाइज होती है वो पीसीओएस के पेशेंट के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं होती या सेफ नहीं होती। वो इसलिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना वेट लॉस करने के लिए पीसीओएस में बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कार्डियो या ट्रेडमिल पे भागना जो है बहुत शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली आप जब कभी इंटेंस वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, और जब वो रिलीज होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ वो क्या कॉज करता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पीसीओएस में वेट लॉस करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल भी इंटेंस वर्कआउट ना करो। अगर आप कोई वर्कआउट करना चाहते हो तो आप वेट लिफ्टिंग करो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप योगा भी कर सकते हो, लेकिन आपको इंटेंस वर्कआउट से बिल्कुल अवॉइड, आपको इंटेंस वर्कआउट जो है वो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये आपके वेट को कम करने के बजाय मज़ीद बढ़ा देंगे। क्योंकि जब कॉर्टिसोल रिलीज हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा स्ट्रेस की वजह से, तो आपके पास आपका वेट गेन भी शुरू हो जाएगा, आपके इरेगुलर पीरियड्स हम आपके पास शुरू हो जाएंगे और दूसरे सिम्टम्स पीसीओएस से रिलेटेड आपको अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इंटेंस वर्कआउट ना किया करें। और फोर्थ हमारे पास पीसीओएस की ट्रीटमेंट में आ जाती है सीड साइकिलिंग। आप में से कुछ फीमेल्स ने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। ये बेसिकली एक कोर्स है जिसमें हम पर्टिकुलर सीड्स को अपने रेगुलर रूटीन में लेना शुरू कर देते हैं एज अ सोर्स ऑफ जिंक या मैग्नीशियम। और जिंक और मैग्नीशियम हमें पता है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हमारे पास होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है पीसीओएस के सिम्टम्स को रिड्यूस करने का या पीसीओएस को ट्रीट करने का। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो पीसीओएस का ट्रीटमेंट आ जाता है वो है थ्रू मेडिकेशन। मैंने मेडिकेशन को लास्ट में बेसिकली इसलिए रखा है क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि पीसीओएस बेसिकली मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, तो हम इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको डाइट से या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फिर भी अपने मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आप डेफिनेटली डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहा है उनको जो है फॉलो करें। आप इसमें सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लाइक ओवेसिटोल हो गई या इनोसिटोल हो गई। ये दोनों सप्लीमेंट्स हमारे लिए पीसीओएस में क्या फंक्शन होता है इनका कि ये हमारी प्रेगनेंसी को, वेट को और ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करती हैं। एक और बात जो मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी सब फीमेल से, कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शादी के बाद कंसीव नहीं कर पा रही तभी आप डॉक्टर के पास जाएं और तभी आपको पता चले कि आपको पीसीओएस है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर वो आप सिम्टम्स फेस कर रही हैं तो जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर को विजिट करें और आप अपनी बेसिकली डाइट को चेंज करके या आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, पीसीओएस के सिम्टम्स को डील करें। बेसिकली हमारी सोसाइटी में क्या होता है, एक फीमेल की हेल्थ को तभी इंपॉर्टेंस दी जाती है जब हमारे पास बात उसकी प्रेगनेंसी पे आती है कि वो अगर कंसीव नहीं कर पाती तभी वो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं या तभी वो डॉक्टर के पास जाती है और उसको पता चलता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आप शादी के बाद ही इस बात को सीरियस लें। आपकी अपनी हेल्थ आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आप किसी इशू को फेस कर रहे हैं तो आप उसको जितना जल्द हो सके उसको ट्रीट करें।
अगर वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, वरना वो आगे जाके आपके लिए वैसे भी प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगर आप मेरी हर अपकमिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।